नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और A to Z न्यूज की खास पेशकश रामलीला महोत्सव में आपका स्वागत है। जी हां, दिल्ली NCR पूरी तरह से राममय हो चुके हैं। सभी और रामलीलाओं का ही जोर शोर जारी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली NCR राममय हो जाता है। प्रभु हर जगह रामलीलाओं की धूम मची है। प्रभु आज युद्ध में रावण का वीर पुत्र मेघनाद स्वयं आ रहा है। हालांकि रामलीलाओं के मंचन की तैयारियां तो इससे भी एक महीने पहले ही शुरू हो जाती हैं। अकेले दिल्ली में ही छोटी बड़ी करीब 1000 रामलीलाओं का आयोजन होता है। राजधानी की करीब 3 दर्जन ऐसी रामलीलाएं हैं जिनका आयोजन बड़े स्तर पर होता है। रामलीला मैदान से लेके पूर्वी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ विस्तार, अशोक विहार, पंजाबी बाग, पीतमपुरा, दंगल मैदान, अजमल खां पार्क, करोल बाग, शालीमार बाग, मॉडल टाउन, शाहदरा, आजाद मार्केट, कश्मीरी गेट, महेंद्रा पार्क, मंगोलपुरी, रोहिणी, श्रीनगर, आदर्श नगर, जहांगीरपुरी, साउथ एक्सटेंशन, सदर बाजार, दक्षिणपुरी, मुखर्जी नगर, यमुना विहार, सनकपुरी से लेकर लाल किला तक रामलीलाओं की धूम मची है। राजधानी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां रामलीलाओं का आयोजन जोर शोर से नहीं किया जा रहा। रामलीला का आयोजन 13 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक इस लाल किला मैदान में होगा और इस बार हमने कई हाईटेक चीज़ें रामलीला मंचन में रखी हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं, दिल्ली के इतिहास में पहली बार होगा कि हमारी रामलीला में जो राम विवाह का जो हम प्रसंग करेंगे वो एक जिस प्रकार विवाह होता है, एक बारात निकलती है, शाही बारात निकलती है, गाजे बाजे के संग हाथी घोड़े ऊँट की सवारियाँ वो सब निकलेंगे। उसमें राजा जो दशरथ हैं उनके पक्ष के आदमी होंगे और एक तरफ जो है राजा जनक के पक्ष के आदमी होंगे जो कि सब बारातियों का स्वागत करेंगे। और जिस प्रकार एक विवाह का पूरा कार्यक्रम होता है उस प्रकार से विवाह का कार्यक्रम संपन्न होगा। रामलीला महोत्सव केवल एक धार्मिक उत्सव ना बनकर हमारे जीवन का उन्नति का उत्सव बने, इस प्रयास के अंदर रामलीला कमेटी नित्य नए प्रयोग करती है। दिल्ली राममय होने जा रही है। 13 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक दिल्ली के अंदर रामलीलाएं होंगी। यहाँ लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर 22 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा और 16 अक्टूबर को राम बारात की शोभा यात्रा मॉडल बस्ती से प्राप्त। इस बार की रामलीलाओं में बॉलीवुड का तड़का लगा है। अब तक आपने फिल्मी सितारों केवल रामलीला के मंच पर पूजा अर्चना या फिर मेहमान बतौर ही देखा होगा, लेकिन इस बार लाल किला मैदान में हो रही लव कुश रामलीला के मंच पर बॉलीवुड से जुड़े फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के करीब 30 सितारे नजर आएंगे। जाहिर सी बात है कि इस बार दर्शक अपने पसंदीदा कलाकारों को रामलीला के विभिन्न पात्रों के रूप में सीधे देख सकेंगे। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, युद्ध भूमि सरदार रही हो। असरानी नारद बनेंगे तो गजेंद्र चौहान भगवान शिव की भूमिका निभाएंगे। रणजीत अक्षय कुमार, रवि किशन भरत, शक्ति कपूर नारायण तक, सांसद मनोज तिवारी केवट, उपासना सिंह कैकेयी, पुनीत ईश्वर परशुराम, रजा मुराद अहिरावण, डॉली बिंद्रा त्रिजिटा और शंकर साहनी विभीषण की भूमिका निभाते नजर आएंगे। इनके अलावा भी कई ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जो रामलीला के मंच पर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। खास बात यह है कि रामलीला में अपनी भूमिकाओं को लेकर यह फिल्मी सितारे भी खासे उत्साहित हैं। बार की रामलीलाएं सितारों भरी होंगी और खास तौर पर लव कुश रामलीला में फिल्मी सितारे नजर आएंगे। हमारे साथ कई कलाकार हैं। दीपशिखा, आप क्या रोल कर रही हैं? मैं मंदोदरी का रोल प्ले कर रही हूँ
और मुझे रामायण अच्छी तरह पता है, टीवी सीरियल में मैं कर चुकी हूँ। और मंदोदरी राम जी की भक्त थी, रावण की वाइफ थी, तो मुझे रोल अच्छा लगा। और अगेन मैं 10-12 दिन नहीं दे सकती, एक ही दिन मैं करूँगी। वैसे तो आपने मेरे काफ़ी शो देखे होंगे, महाभारत, टीपू सुल्तान, श्री कृष्णा, सत्यभामा, नागलोकी महारानी और मंदोदरी, ये मैं करती आई हूँ। लेकिन क्या है, स्टेज पे लाइव करना हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो भी काम अगर अलग होता है, पहली बार होता है, तो उसका एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। और 300 फिल्में कर चुका हूँ, मगर पहली बार स्टेज पे कर रहा हूँ, ये एक अजीब बात है। इतने साल लग गए, कभी मौका नहीं मिला या तो फिर समय नहीं था, मगर अगर पहली बार कर रहा हूँ, वो भी इस लेवल पे, वो भी भगवान से जुड़ा हुआ काम है, कार्य है, इसमें हम सबकी आस्था है। नहीं जी, पहले तो मौका नहीं मिला और फिल्मी दुनिया में रहा है, वैसे भी स्टेज पे हम लोग आते जाते रहते हैं, ये भी एक मौका है। और एक्टर का क्या है, उसने तो एक्टिंग करनी है, चाहे टीवी हो या स्टेज हो या फिल्में हो, और फिर जैसा डायरेक्टर लोग हमसे काम करवाएंगे, जैसा रोल मिलेगा उस तरह हम कोशिश करते हैं। दैट इज़ वाई वो लेते हैं हम लोगों को। इस बार मैं कौशल्या का रोल कर रही हूँ एंड आई थिंक आई एम वेरी ऑनर्ड जी, राम जी की माँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन से हम रामलीला बहुत देखते थे और छोटे छोटे होते थे तो हम लोग रामलीला देखने जाते थे। ऑलवेज यूज्ड टू वंडर कि कभी हम भी रोल करेंगे ऐसा, तो आज शायद वो मौका आ गया। स्टेज शो मेरा पहला है ऐसे, मतलब रामलीला कमेटी में स्टेज शो मैं ऐसे पहली बार कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने ऐसे स्टेज शो पहले काफ़ी किए हैं, बट ऐसा परफॉर्म मैंने कभी नहीं किया। अपने भाई को, अपने बड़े भाई को, अपने पिता को, अपने छोटे भाई को, अपनी बहन को, अपने दोस्तों को कैसे प्रेम करें आप, कितने सच्चाई से किसी और के सैक्रिफाइस को आप सम्मान करें, अपने बड़े भाई की, अपने पिता की मेहनत को, तपस्या को आप समझें। तो ये जो गीता में या रामायण में ये चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में आप किस तरह अप्लाई करते हैं और फिर अपने जीवन को सरल कैसे बनाते हैं, यही सीख है वो। केवल यही नहीं, कई रामलीलाओं में तो अब सक्रिय राजनीति से जुड़े लोग भी मंच पर उतर रहे हैं। ऐसा ही नया प्रयोग पूर्वी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ विस्तार में रामलीला में किया जा रहा है। यहाँ पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष लता गुप्ता और कई दूसरी महिला पार्षद मंच पर माता सीता के साथ खड़ी नजर आएंगी। देखिए, अनुभव बहुत अच्छा होगा। वैसे मैंने पहले कभी इस तरीके का रोल किया नहीं है, लेकिन मैं अपने जीवन में इस चीज़ को अनुभव कर रही हूँ और उस अनुभव को मैं निश्चित तौर पर बखूबी कर पाऊंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। हम लोग जो एक अपने सम्मिलित परिवार में जो बहनें रहती हैं, उन्हें निश्चित तौर पर इन चीज़ों के अनुभव स्वतः ही मिल जाते हैं, तो मुझे उसकी रिहर्सल की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे लिए नया प्रयोग नहीं है। मैं 2012 की रामलीला से कंटिन्यू इस रामलीला का एक पार्ट रही हूँ ऑन द स्टेज परफॉर्मेंस, और मैंने पहले भी यही सीन किया हुआ है। सीता की विदाई के समय जो सखियाँ या जो बड़ी बहनें या मित्रवर्त व्यवहार वाली, वो उन्हें सीता जी को किस तरह से शिक्षा देती हैं, क्योंकि ये हमें ब्लड में ही सिखाया जाता है कि किस तरह बेटी की विदाई के समय, जैसे घर की बड़ी महिलाएं उन्हें शिक्षा देती हैं किस तरह परिवार को संभालना है, किस तरह से उस बेटी को दो परिवार का दायित्व उसके ऊपर रहता है, तो वो जिम्मेदारी शिक्षा दी जाएगी कि हम लिंग में कोई भेद ना करें। बेटियां भी इतनी महत्वपूर्ण हैं कि सीता जी पृथ्वी से जन्म लेकर इतनी ऊंचाई पर पहुंची, तो हमारी जो महिलाएं हैं उनका भी उतना ही सम्मान है समाज में, हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में, कि हम उनको आगे लेते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर 7 निगम पार्षद, जिसमें एक इस्लाम के मानने वाली भी है, वो सब अभिनय करेंगी और ये एक अलौकिक अनुभव होगा। लव कुश रामलीला में रावण की भूमिका सुरेंद्र पाल निभा रहे हैं। यह वही सुरेंद्र पाल हैं जिन्होंने महाभारत से लेकर शक्तिमान और अब महादेव धारावाहिकों में बड़ी और यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। रूपा दत्ता सीता माँ की भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने धारावाहिक जय वैष्णो माँ में वैष्णो माता की भूमिका निभाई है।
यह दोनों कलाकार भी अपनी भूमिकाओं को लेकर खासे उत्साहित हैं। तो रामलीला में रावण का किरदार निभा रहे हैं, क्या तैयारी है? देखिए, पहली बार तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये बिगर देन लाइफ रोल है। ये बहुत बड़ा रोल है, इसको हर आदमी इसको करने के लिए सक्षम नहीं है। इसके लिए एक शक्तियों की ज़रूरत होती है। जब तक आप में वो शक्ति नहीं आएगी तब तक आप इस रोल को नहीं कर सकते हैं। मैंने भी इसको करने के लिए, मैंने और रूपा दत्ता जी ने, दोनों ने, हम लोग गए रामलला जी के मंदिर ओरछा में दर्शन किए और उसके बाद मेहंदीपुर में बालाजी के दर्शन किए। और जब उन लोगों की मुझे भगवान की परमिशन मिल गई और जब मुझे उनकी शक्तियाँ मिल गई तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं रावण के रोल को करने में सक्षम रहूँ और दर्शक मुझे पसंद करें। भाग्यशाली रहा हूँ, मुझे भूमिकाएं हमेशा चुनौतीपूर्ण मिली हैं और बिगर देन लाइफ मिली है। सबसे पहले शुरुआत होती है महाभारत से, जिसमें द्रोणाचार्य की भूमिका, उसके बाद चाणक्य अमात्य राक्षस, उसके बाद देवों के देव महादेव में प्रजापति दक्ष और इन दिनों सूर्यपुत्र कर्ण में भगवान परशुराम जी की भूमिका, और ये लवकुश रामलीला में रावण की भूमिका। लेकिन रावण जैसी ही भूमिका मैं एक जगह और भी बच्चों के लिए कर चुका हूँ। वो शक्तिमान में किल्विश बना था, जिसमें मेरा डायलॉग था, अंधेरा कायम रहे हमेशा। और इसमें भी डायलॉग है मेरा, साधारण नहीं रावण हूँ मैं, रावण। आप सीता का रोल निभा रही हैं। जो पूरी रामलीला होती है 2 किरदार पर ही डिपेंड करती है, एक सीता और एक रावण। तो आपकी क्या तैयारी है? तैयारी बहुत ज़्यादा किया है हमने, और तैयारी ज़्यादा मतलब मन ही मन में तो हमने बहुत ज़्यादा ही किया है। अभी तक तो स्क्रिप्ट हमें मिले नहीं, जिसके लिए हम परफॉर्म करके इमोशनली और मेंटली हम बहुत प्रिपेयर हुए हैं। और इसके पहले भी मैंने धार्मिक सीरियल किया है, तो उसके इतना ज़्यादा मतलब मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसानी है। कैरेक्टर कुछ ऐसा ही है और पहला प्रयोग भी है। पहला प्रयोग है। और सिर्फ दिल्ली नहीं, हम तो ऐसे चाहते हैं कि पूरे मतलब हिंदुस्तान के बाहर भी लोग इस चीज़ को देखें और पसंद करें। और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पसंद आएगी लोगों को, क्योंकि हमने किया है इसके पहले भी काम किया है, तो कॉन्फिडेंस तो है ही। जी, अच्छा, आप रावण का किरदार निभा रहे, सुरेंद्र पाल जी के साथ खड़ी है, तो रावण के साथ एक डायलॉग। रावण के साथ रावण जी डायलॉग बोलिए आप अपने। फिर मैं बोलूँगी ना। मैंने डायलॉग बोला, काउंटर में बोलूँगी मैं। चलिए सर। राम के पास क्या है, रावण के पास सोने की लंका है। तू मेरी रानी बनने को तैयार है तो मैं मंदोदरी को तेरी दासी बना दूंगा। मूर्ख रावण, मैं तुझे भस्म कर दूंगी। वाह। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और लगातार आप देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में रामलीलाओं की तैयारियां किस तरीके की हुई हैं। आज मैं तेरा सारा अहंकार फूल में मिला दूंगा। मैं तुझे बड़ी देर से ढूंढा था, खेल खेले बालकों में, फिर तो पाया न था। केवल कलाकार ही नहीं, रामलीलाओं के आयोजक उनकी वेशभूषा और पोशाकों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए खास तौर पर डिजाइनर बुलाए गए हैं। आयोजकों की कोशिश है कि उनके कलाकार अलग छाप छोड़ें और दर्शकों को सबसे अलग नजर आए। संजीवनी बूटी लेकर आ गया हूँ। रामलीला कमेटियां कलाकारों के डिजाइनर कपड़ों, वेशभूषा और मुकुट आदि पर भारी भरकम रकम खर्च कर रही हैं। जी की मूर्छा खुल जाएगी। बैठे लक्ष्मण कहाँ है वो मणि मेघनाथ, कहाँ है? तनिक मेरे सामने आए। कॉस्ट्यूम्स के लिए बम्बई से फिल्म निर्माता हैं मिस्टर अभय सिन्हा। उन्हीं के डायरेक्शंस के अंदर जो हमारे फिल्मी दुनिया के 30 कलाकार आ रहे हैं, उन्हीं के कॉस्ट्यूम्स वहीं से बॉम्बे से डिज़ाइन कराए जा रहे हैं।
बॉम्बे से ही तमाम ज्वेलरी जो फिल्मों के अंदर यूज़ की जाती है उसी ज्वेलरी को डिज़ाइन करा के मंगाया जा रहा है, जिससे कि वो कलाकार जो अपना किरदार निभाएंगे वो पूरे तरीके से जैसे फिल्मों के अंदर किरदार निभाते हैं इसी तरह वो रामलीला के अंदर अपने किरदार को बेखूबी निभा सकें। ये सब चीज़ों की व्यवस्था की गई। युवाओं में सेल्फी का क्रेज बहुत ज्यादा है। रामलीला कमेटियों ने भी इसे भुनाने की कोशिश की है और युवाओं को विभिन्न कलाकारों के साथ सेल्फी खिंचवाने का मौका दिया है। रावण के साथ राम और दूसरे कलाकार अब दर्शकों के साथ खड़े नजर आएंगे। युवाओं को जोड़ने के लिए हमने सेल्फी की बात की है। प्रत्येक दिन रामलीला में शाम को 3 कैटेगरी के हमारे दर्शक, जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे दानदाता हैं और जो साधारण दर्शक हैं, वो सेल्फी ले सकेंगे, उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। रामलीला में हर वर्ष हम प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग को रामलीला में जोड़ा जाए और आजकल तो सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ लोगों युवा वर्ग में है वो सेल्फी का है। तो सेल्फी का इस्तेमाल हमने इस तरह किया है कि हमने अपने यहाँ एक सेल्फी विद भगवान के नाम से एक एनक्लोजर तैयार किया है, जिसमें भगवान राम और हनुमान जी और रावण जी का हमने एक ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं रावण का जो पूरा एक कटआउट हमने बनाया है। तो इसमें हम एक फेसबुक कॉन्टेस्ट हमने शुरुआत की है। जो भी राम भक्त हमारी लीला में लीला देखने आएंगे और वो अगर इस सेल्फी अपनी इस हमारे भगवान के साथ अगर सेल्फी लेंगे तो और सेल्फी को फेसबुक पे हमारा जो ऑफिशियल पेज है नवश्री धार्मिक का, उस पेज पे जब पोस्ट करेंगे और उस पर सबसे ज़्यादा लाइक अगर जिनके होंगे उनको हम रामलीला कमेटी के माध्यम से मंच पर पुरस्कार देंगे। 3 पुरस्कार हमने रखे हैं और 5 कंसोलेशन प्राइज़ रखे हैं। तो ये अपने आप में एक नई चीज़ है ताकि युवा ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ सकें और आजकल जो क्रेज़ है उस क्रेज़ के माध्यम से हम अपनी रामलीला का और भगवान का जो एक प्रचार है वो कर सकें। राजधानी की रामलीलाओं में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ चौथा पुतला जलाए जाने की परंपरा है। इसे दिल्ली में श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ विस्तार ने शुरू किया था। चौथा पुतला समाज में फैली एक बड़ी बुराई के रूप में जलाया जाता है। चौथे पुतले का चयन भी अपने आप में अनूठा होता है। अपनी कार्य समिति ने चौथे रावण के लिए 3 विषय दिए हैं जिस पे वोटिंग होगी और वो विषय आपकी सेवा में मैं बता देता हूँ। एक है सांप्रदायिक द्वेष, कि आपस में सांप्रदायिक सौहार्द की बजाय सांप्रदायिक द्वेष बनता जा रहा है, उसका एक है। दूसरा है रोड रेज, दिल्ली की सड़कों पर छोटी छोटी बातों पर जो मनुष्य के अंदर गुस्से का भाव पैदा हो रहा है, जिसके कारण से कत्ल हो रहे हैं, जिसके कारण से दंगे फसाद हो रहे हैं, एक वो विषय रखा है। और तीसरा विषय रखा है ड्रग्स, जो हमारे स्मैक और इस तरह के ड्रग्स हैं, बढ़ती ड्रग की प्रवृत्ति और घटती जवानी, ये विषय 3 रखे हैं। इसका एक सैंपल वोटिंग होती है जो हर साल होती है, उसी के हिसाब से हम इस काम को करेंगे। और ये अष्टमी के दिन तक वोटिंग होगी, 9वीं के दिन हम इसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और 10वीं के दिन वो पुतला जलाया जाएगा। रामलीला कमेटियों में अपने अपने पुतलों को बड़ा बनाने की होड़ भी मची है। कोई 50 फुट तो कोई 100 फुट से भी ऊंचे पुतले होने का दावा कर रहा है। खास बात यह है कि जब इन पुतलों में दशहरे के दिन आग लगाई जाती है तो अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। इस बार भी ऐसे ही रंग बिरंग नज़ारे इस मौके पर नजर आएंगे। इस मौके पर खास तरह की आतिशबाजी भी होगी। वैसे हमारे यहाँ जो पुतले बन रहे हैं वो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं। मेघनाथ का पुतला 80 फुट का है, कुंभकर्ण का 90 फुट का है और रावण का 110 फुट का है। ये चूँकि पुरानी एक परंपरा चली आ रही है और काफ़ी ऊंचे पुतले बनाए जाते हैं, चूँकि ये कहा जाता है कि भाई ये राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि राक्षसों का कद तो नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन एक पुरानी परंपरा चली आ रही है और एक आकर्षण की चीज़ भी है। तो इस बार भी हमने 80 फुट, 90 फुट और 110 फुट के पुतले बनाए हैं। अगर हम हाइट की बात करें तो मैं समझता हूँ दिल्ली में सबसे ऊंचा रावण नवश्री धार्मिक लीला कमेटी का होगा। लंकेश गुप्त सूचनाओं से ज्ञात हुआ है कि लक्ष्मण की मूर्छा खुल गई है। आप
आप चिंता क्यों करते हैं पिताश्री? जिन भुजाओं ने उसे मूर्छित किया है, आप वही उसे काल के मुख में पहुंचाएंगे। रामलीला देखने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें। रामलीला पंडालों में सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है और दर्शकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वयं सेवकों और सुरक्षा बलों को विशेष तौर पर लगाया गया। रामलीला कमेटियों ने दर्शकों की सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा की पूरी व्यवस्था की है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनके अलावा अस्थायी डिस्पेंसरीज और एम्बुलेंस के इंतजाम भी किए गए हैं। उसमें हमने पूरे मैदान को सीसीटीवी कैमरे से जोड़ा है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उसमें सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी व्यवस्था की गई है। उसमें हमने अपने प्राइवेट गार्ड्स भी लगाए हैं, हमने बाउंसर्स भी लगाए हैं, दिल्ली पुलिस का सहयोग भी मिल रहा है, होम गार्ड का भी सहयोग मिल रहा है, सिविल डिफेंस का भी सहयोग मिल रहा है। इन सब का सहयोग जब मिलेगा तो हमारे पास, मैं समझता हूँ कि उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रोज का प्रबंध किया है। धुएं की हमने मशीनें ली हैं और लीला से लगभग 1 घंटा पहले पूरे प्रांगण में धुएं का छिड़काव होगा। रामलीला में सबसे ख़ास बात होगी कि डेंगू की जो बीमारी महामारी फैली हुई है, कि हम लोगों को जागरूक करें कि भाई इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। और हमारा प्रयास है कि रामलीला में बहुत साफ़ सफाई, पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करना। खाने पीने के जो हमारी फूड कोर्ट है वो इतनी साफ़ सुथरी होगी कि सब कुछ हाइजीनिक होगा, कि भाई इस वहाँ पे डस्ट हमारी रामलीला में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हमारा यही प्रयास है। कलाकार भी हमारे रामलीला में जो हैं, कई नए जो रामलीला में भगवान राम को क्यों जन्म लेना पड़ा, और एक शिवजी महाराज जो हैं भगवान राम के दर्शन करने आते हैं जन्म के बाद, तो वो हमारा एक प्रसंग है रामलीला में जो इस बार मुख्य रूप से रहेगा। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से अब के हमने अपने ग्राउंड के अंदर हम समझते हैं कि दर्शक पहले की अपेक्षा के अंदर और ज़्यादा हो जाएंगे और लाखों लोग जो है इस बार रामलीला के अंदर रहेंगे, तो हमने अपने बाड़े को भी बड़ा किया है। और सबसे अच्छी बात यह कि हमारा जो ग्राउंड है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लाल किले के ऊपर ग्राउंड है, जहां प्रधानमंत्री अपनी स्पीच 15 अगस्त की देते हैं। इस ग्राउंड के चारों तरफ पहले से ही बाउंड्री वॉल बनी हुई है, बहुत अच्छी घास लगी हुई है, बहुत ही सुंदर ये गार्डन है। इसके चारों तरफ हमने बहुत ऊंचे ऊंचे मंच बनाए हैं, जिस पे पुलिस के सशस्त्र जवान और हमारे स्वयंसेवक कार्यकर्ता भी रहेंगे। हमने 100 के करीब सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट एजेंसीज के रखे हैं। 30 के करीब हमारे पास स्वयंसेवक संस्थाएं हैं, जिसके अंदर एक के अंदर 20-20 बच्चे रहेंगे। तकरीबन 600 बच्चे जो हैं वो अलग अलग द्वारों के ऊपर रहेंगे। मेटल डिटेक्टर हमने लगाए हैं। और आने वाले दर्शकों से भी हमने अपील की है कि जिस वक्त आप रामलीला देखने आते हैं तो आप किसी प्रकार का कोई ब्रीफ केस, थैला या इस प्रकार की चीज़ ना लेके आएँ कि जिससे कि आने के अंदर आपको रोका जाए। इसके साथ साथ हमने 60 के करीब सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं और हमारे जहां पुलिस के जवान रहेंगे, हमारे सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, हमारे स्वयंसेवक कार्यकर्ता रहेंगे। उसके अलावा भी हमने सिक्योरिटी के अंदर जितने भी दर्शक आएंगे, 4 बजे हम पूरे ग्राउंड को खाली करके और जितने भी दर्शक अंदर आएंगे उनको चेक करके मेटल डिटेक्टर से, और उसके बाद ही अंदर सब लोग एंट्री करेंगे। आप मुझे आज्ञा दीजिए, जाओ पवन पुत्र। श्री राम। राजधानी की रामलीलाएं हाईटेक हो रही हैं। रामलीला आयोजक हर सीन को अलग ढंग से कराना चाहते हैं। रामलीला के बहुत से सीन क्रेन और दूसरी मशीनों के प्रयोग से किए जाते हैं। पुतलों की आंखों में आंसू और उनकी आवाज में दर्शकों को रोमांच भी देखने को मिलेगा। मैं संजीवनी बूटी लेकर आ गया हूँ। लक्ष्मण जी की मूर्छा खुल जाएगी। बैठे लक्ष्मण हर्षाई। कहाँ है वो मणि मेघनाथ, कहाँ है? तनिक मेरे सामने आए। मैं सर्वप्रथम आपको बताऊं कि जो राम सीता का हमने जयमाला का कार्यक्रम है, वो हमारा एक हाइड्रोलिक स्टेज होगा जो कि नीचे से 40 फुट ऊपर जाएगा, और उसमें जो जयमाला का कार्यक्रम होगा उस मंच पर हम करेंगे,
जिसको कि टीवी के स्क्रीनों के माध्यम से भी मैदान में चारों तरफ स्क्रीन लगा करके वो दिखाया जाएगा, ताकि जो दर्शक हैं वो उसको बहुत देख सकें। पुतलों का दहन हम हर वर्ष हमारा प्रयास होता है कुछ अलग करने का, तो हमने इस बार जो पुतले तैयार किए हैं वो हाईटेक तरीके से उनका दहन होगा, जिसमें आँखों से भगवान के ऐसा, रावण के ऐसा प्रतीत होगा जैसे तीर लगने के बाद रावण रो रहा है और आवाज़ मुँह से ऐसी निकलेगी, आंखें टिमटिमाएंगी, गले में हार बनेगा। वो सब चीज़ें जो हम करते हैं वो होंगी। बाकी आतिशबाजी का इस बार मुख्य आकर्षण हमारी रामलीला में रहेगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जिस वक्त प्रभु राम रावण के ऊपर तीर छोड़ते हैं, तो तीर छोड़ने के बाद पुतलों के अंदर से एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। रावण के पुतले से मुंह के अंदर से दहाड़ने की आवाज़ आएगी, जिसके अंदर हमने टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया है कि टेप रिकॉर्डर उसके मुख के अंदर पहले से ही फिट कर दिया गया है, जिससे कि आवाज़ आएगी हे राम हे राम हे राम। उनकी जो मालाएं होंगी वो डिफरेंट मालाएं चमकती हुई नजर आएंगी और डिफरेंट कलर के अंदर होंगे, लाल पीले हरे नीले रंग उसके अंदर दिखाई देंगे, और उनकी नाभि से दूध अमृत की धारा जो है निकलती हुई दिखाई देगी। तो इस प्रकार के सीन हमने पुतलों के अंदर भी रखे हैं कि जो दर्शक उस वक्त देखेंगे और उसका आनंद लेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग 10,000 चाइनीज़ गोले इस बार हमने रखे हैं, जो इम्पोर्टेड जो आतिशबाजी है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और बहुत ही सुंदर उसके बाद आतिशबाजी भी वहाँ पर लीला स्थल के ऊपर होगी, जिससे कि दर्शक जो है देखेंगे और उसका आनंद लेंगे। बहुत सारे एक्शन सीन्स होते हैं, तो उनके लिए देखिए एक्शन सीन्स के लिए हमने जैसे कि फिल्मी सितारे बुलाए हैं बम्बई से और वहीं से कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी ली है, इसी तरह हमने मद्रास से स्टंट्समैन लिए हैं, जो कि आपको रावण जब सीता का हरण करेंगे तो वो आपको दृश्य जो है हवा के अंदर दिखाई देगा, कि जिस प्रकार पुराने वक्त के अंदर होता था कि हवा के अंदर ही जो है सीता हरण होता था पुष्पक विमान से, तो वही पुष्पक विमान और हवा के अंदर जो है सीता हरण दिखाई देगा। इसी प्रकार हनुमान जी जब युद्ध करेंगे, किसी राक्षस को मारेंगे तो एक घूंसा मारेंगे और उस घूंसे से ये दर्शक जो बैठे होंगे उन्हें दिखाई देगा कि 20 फुट जाके जो है वो दूसरा पात्र जो है वो गिरता है राक्षस का। तो इस प्रकार के स्टंट सीन, जिसके अंदर हवा के सीन है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी क्रेनों का सहारा लिया है, जो लीला स्थल के ऊपर ही क्रेन फिट की गई है और उनके साथ जो है दिखाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो हमने फिल्मी दुनिया के लोगों का सहारा लिया है, इससे बहुत सारी नए स्टंट सीन दर्शकों को देखने को मौका मिलेगा और दर्शक देखेंगे कि लव कुश रामलीला कमेटी ने इस बार बहुत ही नई चीज़ें जो हैं, नायाब चीज़ें जो हैं इस बार रामलीला के अंदर की हैं। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। नमस्कार।